हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल जो कि ग्रामीण परिवेश से संबंधित आज देखेंगे खसरा, खतौनी और नक्शे में जो आपके प्रयुक्त आपके चिन्ह होते हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इनको भी आपको देखना है। तो जो लोग नए हैं पहली बार चैनल में आए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में लगभग आपको कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश के सभी थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी आपके लगवाए गए हैं। 100 से ज़्यादा ही पार्ट मिल जाएंगे तो उनको भी देख सकते हैं। ये आपका नया बैच है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी फिर से तैयारी स्टार्ट हुई है तो आप फिर से कर सकते हैं और अगर ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला ही पॉइंट आपसे पूछा जाएगा खसरा क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट पूछा गया खसरा क्या है, तो आपको बताना क्या है कि खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि खसरा में क्या होता है कि किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट हमने बताया कि खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि खसरा क्या है कि जिसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े पर उगाई जा रही फसलों का विवरण होता है। आपको ये बताना है, सिंपल सी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपसे यहाँ पर बनेगा खसरा में कुल जो खाने होते हैं कितने होते हैं। तो यहाँ पर खाने आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हो गए 12। बस एग्ज़ाम में आपसे इतना ही पूछेगा और ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर काफ़ी अगर जानकारी लेना है तो यहाँ है, ठीक है। दूसरा आपके यहाँ पर होता है खतौनी, ठीक है। खतौनी जो आपकी होती है किस्तबंदी में होती है, ठीक है, किस्तबंदी में होती है और ये भी आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें से कह सकते हैं कि खाते के जो ब्यौरे होते हैं तो खाते में क्या होता है शामिल प्रत्येक भूभाग का क्रमांक या क्रमांक संख्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर होगा। इसमें से पूछेगा कि खतौनी में जो आपके कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसको भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुल मिला के आपके कितने हैं तो 23 हैं, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि खसरा खतौनी में अंतर यही हुआ कि उसमें आपके कह सकते हैं 12 खाने थे और इसमें कितने आपके तो आपके 23 खाने हैं, ठीक है। आपको ये कह सकते हैं दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट जो आपको यहाँ पर कह सकते हैं, देखो हम डायरेक्ट बता दिया है कि खसरा और खतौनी में अंतर क्या है कि खसरा भी सेकंड फार्म में बनता है, ठीक है, इस फार्मेट में होता है जिसमें से 12 कॉलम होते हैं, जबकि खतौनी एक सहायक भू अभिलेख है जिसमें किसी एक भूस्वामी के सारे जो खसर होते हैं तो सारे खसरों का एक जगह पर ब्यौरा होता है, ठीक है। मान लो एक इधर भी कह सकते हैं ज़मीन है उसकी ज़मीन, तो उस टोटल आपको कह सकते हो उसी में आपको दिखाई देगा, ठीक है, जो कि आपके B1 फार्म में आपके कह सकते बनता है। बस अंतर ये भी याद रखना कि जो खसरा है तो B सेकेंड है और खतौनी आपकी जो होती है वो आपकी B1 फार्म में आपका बनता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 23 कॉलम है और आपके खसरा में 12 कॉलम थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो कि आपके नक्शे में प्रयुक्त आपके चिन्ह हैं। वैसे यहाँ से ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इतने दिनों में वैकेंसी आई है और इसे हाथ से जाने नहीं देना है। बिल्कुल कसम खा लीजिए कि इस बार को या तो जाने देंगे या तो जान लगा देंगे, ठीक है। इस बार को आपको लेखपाल बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर कहीं पर आबादी दिया है, ठीक है, आबादी दिया है तो आबादी का निशान इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर हवाई अड्डे की बात करें तो हवाई अड्डे में यहाँ पर इस प्रकार का निशान देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर बाग लिखा है तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप जानते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं। अगर बम्मा की बात करें तो बम्मा क्या होता है कि अगर इधर से सड़क है और इधर से आप कह सकते हैं बम्बा है तो रोड इधर से निकल जाती है, तो बम्बा इस प्रकार से होता है। अगर बांध है तो बांध को आप आसानी से जान सकते हैं कि ये बांध है ना। बंजर आपका जो होता है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बंसवारी ना तो बांस की कोठी होती है, तो बांस की कोठी जो होती है ना वो इस प्रकार से बनाई जाती है बंसवारी, ठीक है। ये एक बार में नहीं आपको याद होगा, आप इसे कम से कम 3-4 बार देखिए और जब 3-4 बार देखेंगे तो आपको आसानी से रट जाएगा। बेहर जो होते हैं वो इस प्रकार से नदी और नालिका की जैसे आपके बने होते हैं, ठीक है। और अगले पॉइंट को देखते हैं जहाँ पर आपका भट्ठा
अगर कहीं पर भट्ठा है ना, तो याद रखिए जैसे ईंटें होते हैं तो ईंटें जैसे तो हैं, तो ये तो सिंपल है, ये आपको रट गया होगा, है ना। बिल्कुल देख के बता देंगे। आपका दिया पनवारी या इसे भीटा पान भी बोलते हैं, तो ये आपका पनवारी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें कि डाक बंगला प्रथम श्रेणी का, अगर प्रथम श्रेणी का डाक बंगला है तो यहाँ पर देखो ये आप कह सकते हैं कि जो 3 का वो होते हैं, है ज़रूर आपका वो उसमें, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल उल्टा है। प्रथम श्रेणी का जो होता है उसमें जो द्वार होते हैं वो आपके 3 होते हैं, ठीक है। जो द्वितीय श्रेणी है तो वो तो बीच में होता है, बिल्कुल याद रहेगा कि आपके 2 आपके द्वार हो गए। जो डाक बंगला तृतीय श्रेणी का होता है उसमें आपके सिंगल आपका दरवाज़ा होता है। तो इस प्रकार से तीनों आप समझ सकते हैं कि जो प्रथम श्रेणी होती है, ठीक है, तो उसमें से 3 हो गए। द्वितीय वाला जो भैया बीच में रहता है तो आपका बीच में हो गया, और जो तृतीय वाला होता है तो तृतीय वाले में आपको सिंगल होता है, ठीक है। अगर आपके गांव से कोई नहर या कह सकते हैं छोटी पुलिया है ना, तो वो जो आपकी जाती है तो आपकी नहर गई और आपका बगल में खेत है तो आप लोगों ने ऐसा कर लिया, है ना। तो ये नहर जा रही है, बगल में आपका खेत है तो आप ऐसे क्रॉसिंग कर लेते हैं ना, तो ये आपको हो जाएगा नहर विरतिका बोलते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है नहर में सड़क। अगर कोई नहर जा रही है और उसके बगल से भाई सड़क तो होती है जाने आने के लिए, है ना, तो आपका कह सकते हैं कि इस प्रकार का सड़क आपको हो जाएगा, नहर के बगल में सड़क हो गई। अब यहाँ पर चक या कह सकते हैं खास, ठीक है, तो ये आपके लिए नया होगा। तो ये इस प्रकार का कुछ होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट आपको देखना है। अब दिया है पुख्ता, चह पुख्ता, वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। चह खास जो आपका है तो ये है, पुख्ता जो आपको इस प्रकार से। चह पुख्ता बेकार शुदा, तो बेकार अगर है तो आपको क्रॉस निशान समझ लो लगा दिया गया, ठीक है। अगर आपके गाँव में खजूर व ताड़ का पेड़ है, खजूर व ताड़ का पेड़ है तो वो इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। और आपको पता है कि इसे तो आप आसानी से जान सकते हैं कि अगर देव का स्थान है या मंदिर का स्थान है, वहाँ पर आप घर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देव के स्थान में नहीं बना सकते हैं। तो देव स्थान जो आपका है वो इस प्रकार से, और झंडा लगा है तो आपको पता है कि ये स्थान मंदिर जैसा लग रहा है ना। अगला है 2 हड्डी। 2 हड्डी इस प्रकार से होता है, 2 हड्डी बोल देते हैं। अगर अंग्रेजी कब्रिस्तान की बात करें कि अगर यहाँ पर कब्रिस्तान है, अंग्रेजी कब्रिस्तान किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये चीज़ जो आई है वो अंग्रेज़ों के समय से आई है, ठीक है। अंग्रेज़ों के ही आधिपत्य वाले स्थानों में ये मालगुजारी वाले जो होते हैं वहीं पर ये निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त होते थे। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने से ही कह सकते हैं ज़्यादा आपके प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है। 1962 में 1862 में सरकार ने जिलाधिकारियों से आग्रह किया था, ठीक है, जमींदारों को स्वेच्छा से सीमा विवाद तय करने के लिए, तब इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा आपकी फोकस में आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं घाट में नदी। अगर कोई घाट है, ठीक है, कोई अगर घाट बना हुआ है तो उसमें से यहाँ पर कह सकते हैं नदी तो आपकी है और घाट शब्द जोड़ देंगे तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। मतलब रोड तो है लेकिन ये घाट शब्द आपका दे दिया है। गिरजाघर की बात करें तो गिरजाघर आपको दिख रहा है इस प्रकार से होगा। देखो अंग्रेजी कब्रिस्तान में 3 होते हैं लेकिन गिरजाघर में सिर्फ आपको ये 2 होंगे एक दूसरे के सामने, ठीक है, तो ये आपका होगा। अगला है कि जल विद्युत स्थल। अगर जल विद्युत वाले होते हैं ये इस प्रकार से होते हैं। अगर जंगल ढाक है, कोई जंगल वगैरह है तो इस प्रकार से बना होगा। अगर जंगल झाड़ी बबूल व छोटा पेड़ है, देखो जंगल झाड़ी बबूल व छोटा पेड़, तो कह सकते हैं कि छोटे पेड़ जो होते हैं वो इस प्रकार के। इसमें और इसमें अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आपको जंगल ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है कि जंगल में क्या होता है कि बबूल की जो होती है पत्तियाँ छोटी होती हैं, तो यहाँ इस प्रकार से होगा। अगर जंगल झाड़ हुआ घास की बात करें, जंगल झाड़ हुआ घास, तो यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से कुछ है, बस थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है कि जंगल खास शीशम वगैरह, अगर शीशम के पेड़ हैं तो वो इस प्रकार से होते हैं। झील, तो झील इस प्रकार से बनी होगी। अगर बात करें कब्रिस्तान अगर है तो यह कब्रिस्तान जो आपका होगा ये इस प्रकार से है। आपने देखा भी होगा कि उसमें ये एक तरफ ही लगा होता है। अगर करबला हुआ, करबला, तो आपके दोनों तरफ आपके इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। मंदिर तो आप बता ही सकते हैं कि ये मंदिर आपका है, ठीक है। और अगर बात करें कि मरघट भी होते हैं ना, बहुत जगह मरघट भी आपने नाम सुना है, तो जहाँ पर अस्थियाँ जब आदमी तेराता करते हैं ना तो वहाँ पर जाते हैं मरघट।
तो ये आपका मरघट हो गया। ठीक है, जैसे कि गंगा के किनारे गए तो बोलते हैं कहाँ जलाना है, तो यहाँ जलाते हैं, मरघट है, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये है आपका यहाँ पर मस्जिद। तो मस्जिद को भी आप देख के बता सकते हैं कि आपकी मस्जिद है। नदी सरहद, नदी सरहद, नदी सरहद है तो नदी सरहद बिल्कुल लगभग सेम होता है जो आपकी नदी और रोड है, लेकिन यहाँ पर देखो रोड का निशान तो नहीं बना है ना, ये रोड का नहीं है, ये तीर का निशान है। और अगर नदी घट हो जाता तो यहाँ पर छोटा सा आपकी गोला भी लग जाता है ना। चलिए अगला है कि नहर, कैनाल या मुख्य। देखो नहर या कैनाल, तो नहर अगर है तो सिंपल आपकी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इसे कैनाल भी बोल देते हैं। ठीक है, नाला की बात करें तो देखो एक नहर जा रही है, उसमें से एक छोटा सा साइड में काट दिया, उसे हम लोग नाला कहेंगे। अगर वितरिका होती तो थोड़े से डायरेक्ट ज़्यादा आपकी झुकी होती, थोड़े राउंड में होती अगर वितरिका होती, लेकिन ये नाला है, नाला इस प्रकार का होता है। ठीक है, और अगला है कि पगडंडी। पगडंडी मतलब होता है ना कच्ची सड़कें जहाँ बनी होती हैं, तो आपकी इस प्रकार से कच्ची सड़कें आपकी दर्शाई गई हैं। पहाड़ी एरिया अगर होगा तो पहाड़ी एरिया इस प्रकार से कुछ आपका दर्शाया जाएगा। ठीक है, और अगला है पड़ाव। पड़ाव की अगर बात करेंगे तो आपने अभी देखा था जो भट्ठा है, भट्ठा में हमने बताया था 4 ईंटें बने होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पड़ाव है तो पड़ाव जो आपका बना है वो इस प्रकार से आपका होगा पड़ाव। ठीक है, अगला है परती। जैसे परती होता है गांव में, क्या होता है कि काफ़ी ज़मीन परती पड़ी होती है, उसमें कुछ उगाते नहीं हैं, तो वो इस प्रकार का आपको होता है। ठीक है, घास जैसे मैदान में। परती कदीम क्या है, तो परती कदीम इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आप जब ट्रेनिंग करेंगे ना तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तब ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर अगला है पथरीली ज़मीन व पत्थर। अगर पथरीली ज़मीन और पत्थर हैं तो इस प्रकार से आपका होगा। अगर फुलवारी है, फुलवारी तो आपको देखने में लग रहा है कि सजाया गया है, इसको समझ लीजिए सजाया गया है। ठीक है, अगर कोई पोखर है, ठीक है, वह घर है, तो अगर गूगल मैप का आप प्रयोग करते हो तो आप गूगल मैप में अगर देखेंगे तो जब भी कोई गांव के बगल में तालाब दिया हो तो कुछ इस कॉर्नर से दिखाई दिया था। ठीक है, तो पोखर व घर जो आपके होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, थोड़ा सा आपको साइड में कटे हुए दिखाई देगा। ठीक है, अगला है तालाब। ठीक है, देखो पोखर ये है, तालाब ये है। पोखर आपका थोड़ा सा आपको डिफरेंस है, तालाब ये है। अब पर्यायवाची पर मत जाइएगा कि हमने तो भैया पर्यायवाची पढ़ा था तो पोखर और तालाब में अंतर हो जाएगा। तो तालाब जब पक्के करा दिया जाता है ना तो उनको हम लोग तालाब कहते हैं, और छोटे छोटे जो होते हैं पोखर उनको भी तालाब बोलते हैं। लेकिन वर्तमान में देखो तो इस प्रकार का पक्का तालाब दिख रहा है ना, लेकिन पोखर है तो पोखर आपको कच्चा दिख रहा होगा। ठीक है, चलो अगर है पुल गैर मुस्तकिल। अगर कोई पुल है तो इस प्रकार का दिखेगा। अगर पुल मुस्तकिल, देखो यहाँ पर है पुल गैर पुस्तकिल और यहाँ पर है पुल पुस्तकिल। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पुस्तकिल है उसमें कम चीज़ है और गैर पुस्तकिल में वर्ड ज़्यादा है, तो आपको ये भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला आपको दिया गया है किला आम। अगर कोई किला बना हुआ है ना, कोई किला बना है तो उसमें देखते हो कि कॉर्नर में भी आपकी वो होते हैं क्या, जो आपके कह सकते हैं कि खंभे जैसे लगे होते हैं किनारे। ठीक है, तो आपका ये कह सकते हैं किला हुआ। किला पुख्ता तो आपका ये होगा। रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन ये हुआ। रास्ता गैर मुस्तकिल तो इस प्रकार से रास्ता गैर मुस्तकिल। रेत अगर है तो इस प्रकार से। विद्यालय है तो विद्यालय आपका इस प्रकार से। चीनी कारखाना तो चीनी कारखाना आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सरहद आपका इस प्रकार से बना होता है। सराय और जो आपके धर्मशाला होते हैं वो इस प्रकार से होंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका सड़क पुख्ता में आपके हो गए, घास में होंगे। तार घर आपको दिख गया। ठीक है, और यहाँ पर थियोडोलाइट चिन्ह ये आपको याद रट लेना है। इस प्रकार का आपको वो थियोडोलाइट आपका चिन्ह इस प्रकार से होता है। और अगर कोई तालाब है लेकिन पुख्ता तालाब आपका है तो उसके चारों तरफ आपको बाउंड्री देखने को मिलेगा। टीला है तो आपको सूर्य जैसा होगा। कूप इस प्रकार से। तहसील आपकी इस प्रकार से होगी। थाना अगर इस प्रकार से होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखो खेल का मैदान है तो आपको इस प्रकार से होगा। पंचायत घर तो आपका इस प्रकार से है। अब यहाँ पर हैं तो बहुत चीज़ें, लेकिन अब क्या क्या आपको देखना है ये आप समझ लीजिए। एक बार आपने देख लिया, अब रिवीजन कर लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट होता है जो आपका यहाँ पर खलिहान। तो खलिहान इस प्रकार से है। ठीक, चारागाह इस प्रकार से है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है पंचायत घर। पंचायत घर देख लेना है। पंचायत घर आपको देखने में लग रहा है कि इस प्रकार से आपके पंचायत घर है। ठीक है, और खेल का मैदान ये आप देख लीजिए। ठीक है, अगले पॉइंट में तहसील और इसके बाद आपका थाना। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर आपको देखना है जो आपकी चीनी कारखाना है।
ठीक है, चीनी कारखाना और आपका विद्यालय। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर पॉइंट कह सकते हैं जो आपका ज़रूरी है वो आपका तालाब है। ठीक है, तालाब ये वाला हो जाएगा। और इसके बाद ये पोखर देख लीजिएगा और फुलवारी आपकी हो गई। इसके बाद आपको कह सकते हैं यहाँ पर आप पहुँचेंगे, जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको दिखेगा कौन सा, मस्जिद। तो मस्जिद तो आपका है ही यहाँ पर। ठीक है, और अगर यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपका मंदिर हो गया, ये आपका मंदिर हो गया। और कब्रिस्तान, जिन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है तो आपको देखेंगे, तो मंदिर हो गया, कब्रिस्तान और ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर झील आपको देख सकते हैं। और इसके बाद आप पहुँचेंगे तो आपका गिरजाघर आपका हो गया और अंग्रेजी कब्रिस्तान आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपको देवस्थान देख लेना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका हमने बताया था कि डाक जो आपके बंगला होते हैं प्रथम श्रेणी में 3 होते हैं, द्वितीय श्रेणी में 2 हो जाएंगे और जो तृतीय श्रेणी होती है उसमें सिंगल होता है दरवाज़ा। ठीक है, और इसके बाद ये भट्ठा हो गया, ईंटों जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका कह सकते हैं जो आबादी क्षेत्र होती है ये आपको हो जाएगा और हवाई अड्डा। बस इतना पढ़ लेना था, बस रिवीजन ही करना था। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो लोग नए जुड़े थे तो वो लोग यहाँ पर हमने वीडियो में पहले ही बता दिया है कि खसरा क्या है, खतौनी क्या है, किस फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा इनको आप नेट में भी डालिए और नेट से भी पढ़ाई थोड़ा बहुत कर लीजिए। जो चीज़ हम आपको बता दें कि ये नेट में देखना है तो उसे देख लिया करिए, क्योंकि वो चीज़ उसमें आप ज़्यादा यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वीडियो में कितना बताया जा सकता है, नहीं बताया सकता ना इतना ज़्यादा, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। हमने टेलीग्राम को बता ही दिया है कि देव जी के ट्रिक सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर आप PDF भी ऐप आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी 5 बजे से होनी है, तो आपको 5 बजे मिलना है। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।